सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट आगे बढ़े। ओके, बहुत बढ़िया। सो बच्चा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण, है ना। इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हमने देखा था कि अगर मेरी दो लाइनें समांतर होती हैं और उस पे तिर्यक रेखा जा रही है तो जो संगत कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सो आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा सा रिवाइज पे करेंगे और साथ में बेटा क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे जब लाइन समांतर होती है और उस पे तिर्यक रेखा बन हो जाती है तो जो आपके एकांतर अंत्यकोण और एकांतर बाह्य कोण बनते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आगे मूव करते हैं। अगर बेटा रूल्स की बात करूं तो वही रूल है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल है बेटा वही हमारे रूल्स है। ठीक है, लास्ट क्लास में देखा था कि लाइंस जैसे आपस में समांतर हैं तो उससे जो तिर्यक रेखा जा रही है तो वहां पर जो हमारे संगत कोण बनते हैं, संगत कोण कौन से होंगे बेटा? ये और ये, है ना, जो आपके क्या बनाते हैं? एफ की आकृतियां बनाते हैं, है ना। तो ये इस संगत कोण के बराबर है। मतलब अगर ये 75 डिग्री का है तो ये भी आपका 75 डिग्री का होगा। इन्हें हम बोलते हैं संगत कोण। अच्छा, कब बराबर होंगे? जब ये दोनों रेखाएं, मान लीजिए ये M और N है, ये आपस में समांतर होगी। ठीक है, और ये आपकी तिर्यक रेखा है। ओके, सो बताइए बेटा कितना क्लियर है सभी को? संगत कोण हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे, क्या होते हैं, कब ये बराबर होते हैं? जब लाइन आपस में क्या होती है? समांतर होती है ना। ठीक है, तो चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। मान लीजिए मेरे पास ये दो लाइन है, ये आपस में समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। आपके ये वाला कोण दिया हुआ है 105 डिग्री का और आपसे ये कोण पूछा है बेटा x, कितना होगा? चलो बताओ जरा, चैट सेक्शन में लिख देना, सोचो और मुझे बताओ ये कोण बेटा कितने डिग्री का होगा? वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आने लगे हैं, देखते हैं। M और N है दिखाएं जो आपस में समांतर है। वेरी गुड, हाँ जी। तो जितने ही बच्चों ने 75 डिग्री लिखा है बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है S का संगत कोण ये वाला होगा, है ना। तो ये आपका 105 डिग्री होगा। तो आपको ये पता है कि ये रेखीय क्यों बना रहा है, तो 105 प्लस में x बराबर में 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा? 180 माइनस 105 डिग्री, यहां से मेरे पास आएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो बेटा कंफ्यूजन हो कि संगत कोण कौन सा है, एफ आकृति बना के पहले चेक कर लो और उसके बाद करो। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये, वो कहता है दी गई आकृति में अगर M और L दो रेखाएं समांतर है और N जो है वो तिर्यक रेखा है, तो आपको चूज करना है कि इन चारों ऑप्शन में से गलत ऑप्शन कौन सा है।
ठीक है, मतलब अभी हमने संगत कोण आपको पता है कौन से होंगे, तो इनमें से एक पेयर गलत है, वो आपको पता करना है कौन सा है। ठीक है, कहाँ करोगे बेटा? पोल के अंदर करोगे, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में। अच्छा, ये है 5 बराबर है 1 के, 6 बराबर है 3 के, और ये है 7 बराबर है 3 के, और ये 8 बराबर है 4 के। इसमें से एक गलत है, आपको गलत चूज करना है और फिर आंसर करना है। ध्यान से बेटा, सभी बच्चे करेंगे, ध्यान से देखो, गलत ऑप्शन चूज करना है। पहले पोल में कर लो, फिर चैट चैट में कर लो, पहले कॉपी में कर लो, फिर उसके बाद जाके आप वहां पर करो। वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। आंसर बेटा मुझे सबका चाहिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है कि देखो, एक कोण 5 के बराबर है। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, मैं ऑप्शन वाइज चेक कर रही हूँ। ठीक है, मैंने देखा क्या ये एफ बना रहे हैं, ये देखो ये एफ बना रहे हैं, तो इट मींस ये बिल्कुल सही है, संगत कोण है। और लाइन समांतर होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण बेटा इसके बराबर होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है बेटा कि कोण 3 और कोण 6 बराबर है, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो आपके संगत कोण नहीं है। आप एफ बना लो, ये तो दोनों अंदर अंदर की साइड है ना, तो ये ऑप्शन में से रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, बाकी हम फिर भी देख लेते हैं। 7 और 3, 7 और 3 अगर मैं देखूं तो देखो एफ बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। ये देखो यहां पर बन रहा है एफ, है ना, एफ बन रहा है ये देखो। तो 3 और 7 भी बराबर है, और 4 और 8 तो ये भी बराबर है, देखो ये भी एफ बना रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो जो हमारे एकांतर कोण बनते हैं बेटा, वो भी बराबर होते हैं। सभी को पता है एकांतर कोण कौन से होते हैं, दो तरीके होता है। एक होता है एकांतर अंत्य कोण, और एक होते हैं हमारे एकांतर बाह्य कोण, जो क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं, है ना। तो बेटा जो जेड बनाते हैं, अगर वो अंदर की साइड जेड बना रहे हैं, है ना, ये और ये, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। अगर हमारी रेखाएं आपस में समांतर है तो ये कोण बेटा बराबर होंगे। जैसे देखो यहां पर कौन से होंगे, ये देखो 2 और 8 दिख रहा है सभी को,
ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, और दूसरी तरफ से z बनाओगे बच्चे तो हमारे पास कौन सा है, 3 और 5। ठीक है, 3 और 5, तो ये कौन से हुए, एकांतर अंत्यकोण, आपस में बराबर हुए। जल्दी बताओ, समझ आया? क्योंकि बेटा देखो, एकांतर अंत्यकोण और एकांतर बाह्य कोण हमने पहले ही पढ़ लिया है, होते क्या है। अब हम यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि अगर रेखाएं हमारी समांतर होती हैं, ठीक है, तो ये दो जो ये वाले हमारे एकांतर कोण होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सिमिलरली बेटा एकांतर अंत्य कोणों, बाह्य कोणों का होता है, z बना के देख लो, बाह्य कोण कौन से होते हैं, जो z में बाहर की तरफ कोण बनते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये वाला बन रहा है 1 और 7, और इधर वाली z में 4 और 6। हमेशा याद रखना बेटा, एकांतर जो होता है वो दोनों अपोजिट साइड के होते हैं, z बनाते हैं। तो 4 और 6 और 1 और 7, ये क्या है बेटा, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो एकांतर अंत्य कोणों के 2 युग्म बनेंगे और एकांतर बाह्य कोणों के भी 2 पेयर बनेंगे जो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है? एकांतर अंत्य कोण और एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से हैं और कब बराबर होंगे? जब रेखाएं आपस में समांतर होंगी। किसी बच्चे को इसमें डाउट है, चेक करो और मुझे बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो देखो, अगर मेरे पास ये ए बी रेखा है जो आपस में समांतर है, तो मुझे पता है ये 105 का है तो ये भी 105 डिग्री का होगा, z बना रहा है ना, एकांतर अंत्य कोण है बेटा। राइट, चलो अब ये देखो, अगर मेरे पास 2 रेखाएं हैं, क्वेश्चन का आंसर दोगे आप लोग। ये 2 रेखाएं हैं, आपस में समांतर है, ये आपकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, मुझे बेटा ये वाला कोण दिया हुआ है 65 डिग्री का, तो आप लोगों को बताना है ये कोण कितने डिग्री का होगा। चलिए चैट सेक्शन में बताइए ये कोण कितने डिग्री का होगा। सब बच्चे अपना अपना चेक करेंगे और मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही बताया बच्चों कि आपने बोला कि मैम 65 का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये z बना रहा है और z में ये बाह्य कोण है ना, बाह्य कोणों का युग्म है, और बाह्य कोणों का युग्म जब रेखाएं समांतर होती हैं तो बराबर होता है। अच्छा, अगर मैंने आपसे ये वाला कोण पूछा होता तो ये कितने का होता, y कोण बताओ कितने का होगा? यस, बिल्कुल सही, एक रेखिक युग्म बन रहा है, आप बोलोगे 125 डिग्री का। बहुत बढ़िया, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। जाना दोबारा बताओ। अच्छा, यस मैम। एक सेकेंड, देखो यहां तक तो समझ आ गया था कि x आपका 65 डिग्री होगा। अब आप ये को पता है ये एक रेखिक युग्म बन रहा है। रेखिक युग्म का मतलब क्या होता है कि दोनों जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा। x आपका 65 डिग्री आ गया है, ठीक है, y हमें निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, y बराबर 80 में से 180 में से 65 को घटाऊंगी तो मुझे 125 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये 2 रेखाएं हैं जो आपस में समांतर है, ठीक है, मुझे दिया हुआ है ये एंगल जो है 115 डिग्री का है और आपको ये एंगल निकालना है x। चलो
सभी बच्चे ट्राई करेंगे और रेखा एम और एन जो है वो आपस में समांतर दी हुई है बच्चे। ठीक है, चेक करते हैं। मुझे पता है एकांतर अंत्यकोण और एकांतर बाह्य कोण का युग्म बन सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें चेक किया Z से। क्या हो रहा है? ठीक है, ये Z बनेगा आपका। इस Z से आपको पता है कि क्या हो रहा है हमारे पास, ये वाला कोण और ये वाला आपस में बराबर होगा, यानी कि ये भी 115 डिग्री का होगा और ये एक रेखिक युग्म है। ठीक है, तो मैं अगर 115 में x करूंगी 180 डिग्री, 180 में से मैं अगर 115 में घटाऊंगी तो कितना आएगा बेटा? 5, 7 में से गए 6, 65 डिग्री। यानी कि हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने गलत 125 डिग्री गलत लिखा था, अगर वो 65 डिग्री था तो सात वाला भी फिर 115 डिग्री होना चाहिए था, हमने 125 लिखा था, है ना? राइट और रॉन्ग? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 125 लिख दिया था फिर। ठीक है, बाय मिस्टेक बेटा ध्यान रखना, वो 25 डिग्री था ना, तो यानी कि उसके साथ वाला जो हमने y निकाला था वो भी फिर हमारा 115 डिग्री का होगा, 25 का नहीं होगा। ठीक है बच्चे? ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ क्या सबको ये अच्छे से क्लियर हुआ है? किसी को डाउट है? ओके, सो एक और बात, एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये दो रेखाएं आपस में पैरेलल है और ये आपकी तिर्यक रेखा है। मान लो आपको ये वाला कोण और ये वाला कोण ना कुछ ऐसा दिया हुआ है, 2x प्लस में 10 और x प्लस में 5। ठीक है, और वो कहता है कि फाइंड करो वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने प्रॉपर डिग्री की फॉर्म में तो दिया नहीं है, उसने तो इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो बेटा देखो आप सभी को पता है ना, कि जो ये आपका z बनेगा वो ये बनेगा, इट मींस ये दोनों आपके बराबर होंगे, यस और नो? ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे, एकांतर अंत्यकोण है, राइट और रॉन्ग? एकांतर अंत्यकोण है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2x प्लस में 10 बराबर में x प्लस में 5। अब ये देखो हमने पढ़ा हुआ है बेटा क्या, कि एक ये समीकरण बन गया, और समीकरण में हमने क्या पढ़ा था कि x वाली संख्याओं को एक साइड ले जाओ और बिना x वाली संख्याओं को एक साइड ले जाओ, यही पढ़ा था। तो मैं x को अगर एक साइड लेके जाती हूँ तो प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला एक प्लस हो जाता है बराबर के उस साइड जाके। तो अगर मैं x को इस साइड लेके जाऊंगी तो यहाँ ये माइनस का है, इधर जाके सॉरी इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का x हो जाएगा। प्लस में 10 बराबर में 5। ठीक है, अभी देखो, अब मैं अगर 2x में से x घटाऊंगी, समान पद है घटा सकती हूँ, 2 में से 1 गया x आएगा। अब मैं 10 को इस साइड ले आती हूँ, ठीक है, 10 को इस साइड ले जाती हूँ। अब 10 यहाँ माइनस प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x कितना आया, -5। ठीक है, वैसे -5 हो नहीं सकता, इक्वेशन में गड़बड़ है। तो
आपका एंगल कभी माइनस में तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा आया -5, यानी कि x का वैल्यू हमारा यहाँ कितना आ गया, -5। समझ आया या नहीं? चलो मैं इसे 15 कर देती हूँ बेटा, थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। 15 में से 10 घटा देते हैं, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब सही है, 5 आ गया, अब थोड़ा समझने में भी इजी रहेगा, ठीक है। हमने x प्लस 15 कर दिया, 15 में से तो 10 जा सकते हैं, तो 5 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पर अगर इक्वेशन की फॉर्म में भी कोई डिग्री दी हुई है ना, कोई एंगल दिया हुआ है, तो आप उसमें अगर वैल्यू वैल्यू निकालने के लिए दिया हो, तो हम समीकरण जो हमने अच्छे से सीखा था कि बराबर के एक साइड जाती है चीज या दूसरी साइड जाती है, प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस बन जाता है, और हम क्या करते हैं, एक्स वाली उसको एक साइड ले आते हैं और बिना एक्स वाली टर्म्स को हम एक साइड ले जाते हैं। समझ आया है या नहीं? यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है बेटा बता दीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, स्क्रीन चली गई होगी बेटा, एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। क्या हो गया? यस, यस, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, वो कहता है क्वेश्चन के अंदर कि अगर एल और एम दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, क्या है, दो पैरेलल लाइन है, और अगर आपको ये दिया हुआ है 120 का, तो आपको यहाँ पर एक्स फाइंड करना है कि वो कितने डिग्री का होगा, ठीक है। अभी हम पढ़ के हटे एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट। चलिए कॉपी में कीजिए पहले, और उसके बाद पोल में जाके पोल में कर दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे, करिए। ध्यान से बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ो, पहले देखो क्वेश्चन को और उसके बाद करना स्टार्ट करो। जल्दबाजी की ये कोई रेस नहीं है, आराम से कॉपी में करो और उसके बाद जाके पोल में करो। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा आपको जरा ध्यान से देखना है कि ये एकांतर अंत्य कोण तो नहीं बन रहे हैं। आप जेड बना के देखो, जेड बनाया,
एकांतर अंत्य कोण है या नहीं है? ये बिल्कुल है। देखो अंदर वाले हैं, यानी कि एकांतर अंत्य कोण हुए, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं। यस और नो? तो यानी कि ये भी तो 120 डिग्री का होगा। कई बच्चों ने 60 डिग्री लिखा है। बेटा कैसे 60 डिग्री हो जाएगा? जब तक, अगर मैं इसके इधर वाला कोश कोई और पूछती तो आप लिखते ना। बेटा करने से पहले चेक करो, जेड बना के देखो, या आप देखो संगत कोण तो नहीं बन रहा है, कॉपी में निकालिए और फिर कीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, वो कहता है कि अगर ये 80 डिग्री का कोण है तो आप बताओ ये एक्स कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, और एल और एम दोनों पैरेलल है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाते हो। आंसर बेटा सबसे सेम आएगा, कॉपी में बनाओ, देखो, ठीक है, और उसके बाद आंसर करो। आपको एक्स एंगल बताना है कितने का होगा। आप संगत कोण पढ़ चुके हो, एकांतर अंत्य कोण, एकांतर बाह्य कोण पढ़ चुके हो। चेक करो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, आपके ऊपर है। सबसे आंसर सेम आता है चाहे आप कॉन्सेप्ट कोई भी लगाओ। ठीक है, लेंथी हो सकता है। वेरी गुड। सॉरी, यस, वेरी गुड बच्चा। दिए गए चित्र में अगर एल और एम समांतर है तो एक्स का मान निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं। रुकना नहीं है, करना सभी को है आंसर। आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि वो कितने डिग्री का होगा। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी गुड बच्चा, सबने ऑलमोस्ट सही आंसर किया है। देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये देखो, आपने पढ़ा है अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो सामने सामने शीर्षाभिमुख कोण बनाती है ना। और शीर्षाभिमुख कोण तो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बाकी
एक तो तरीका ये है, शीर्षाभिमुख से डायरेक्टली आप कर सकते हो कि 80 डिग्री का होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा आप बेटा क्या कर सकते हो, आप सभी को पता है कि ये देखो, ये और ये सीधा एफ बन रहा है, यानी कि y और ये एक बराबर होंगे, यानी कि y 80 डिग्री का हो जाएगा, संगत कोण है, एफ बना रहा है। फिर आपको दिख रहा है कि देखो y और x z बना रहे हैं, और वो भी एकांतर अंत्य कोणों का, यानी कि ये बराबर होगा इसके, तब भी ये 80 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि आप यहां से संगत कोण बना के और इधर आप एक अंतर कोण बना के दिखा सकते हो, एक्स एक अंत्य कोण कि एक्स जो है वो 80 डिग्री का है। नहीं तो सीधा बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो वो शीर्षाभिमुख कोण बनाती है जो आपस में बराबर होते हैं। तो ये सिंपल 80 डिग्री का हो जाएगा, और मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर मुझे। क्वेश्चन है बेटा ये, वो कहता है कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है ये वाला कोण जो है 2x प्लस 26 है, और ये 3x माइनस 33 है। ठीक है, आप सभी को दिख रहा है दोनों बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण है। m और n समांतर रेखाएं हैं, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है क्या करोगे आप, बराबर, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे, एकांतर अंत्य कोण है, समीकरण बन गया। इस समीकरण को सॉल्व करो कॉपी के अंदर और देखो x का मान क्या आएगा। ध्यान से करना है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि एक्स वाली साइड हम समीकरण में एक साइड ले जाते हैं, बिना एक्स वाली एक साइड ले आते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। दिए गए चित्र में यदि m बराबर है n के, मतलब समांतर है, तो आपको x का मान निकालना है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। 2x प्लस में 26 बराबर में 3x माइनस में 33। पहले कॉपी में कर लीजिए, फिर पोल में जाके कीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी बेटा कुछ बच्चे बचे हुए, बेटा सभी बच्चे करिए, ट्राई तो कीजिए, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है आप वो कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वेरी गुड। पांच सेकेंड और दे देती हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। फोन को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, आप सभी को पता है कि आप क्या करोगे, एक्स वाली साइड को एक साइड ले आ जाओगे और संख्या को एक साइड। तो मैं क्या करती हूँ, 3x इधर है ना, तो मैं 2x को इस साइड ले आती हूँ। ठीक है, यानी कि 26 बराबर में 3x माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस का था इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, -33। ठीक है, अब ये पता है समान पद है, 3x में से 2 x जाएंगे तो बेटा x बचेगा -33। अब 33 माइनस का है, इसको इस साइड ले आते हैं, तो माइनस का है तो इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर में x। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 59 है। ठीक है, x का वैल्यू 59, तो यानी कि 59 डिग्री आपका आंसर हुआ x का वैल्यू। और मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था। वेरी गुड, मतलब समीकरण सभी को समझ आते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइए, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है कि एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण कब बराबर होते हैं, जब रेखाएं आपस में समांतर होती है। किसी बच्चे को इसमें डाउट है या वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में बेटा डाउट है, बताओ। अगर है तो कोई इश्यू नहीं है, हम ले लेते हैं दोबारा से, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके चलो बहुत बढ़िया, मतलब सबको क्लियर है, राइट। सो बेटा नेक्स्ट है, सेम इसी तरीके का एक और टॉपिक है, हमने पढ़े थे अंतः कोणों का एक युग्म बनता है ना, दो अंतः कोणों के युग्म बनते हैं। अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो ये जो युग्म होते हैं, ये आपस, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब मैं बताती हूँ, हमने देखे थे 4 अंतः कोण होते हैं ना, जो रेखा के अंदर की साइड बनते हैं। एक ये होगा अंतः कोण, एक ये होगा अंतः कोण, है ना, और एक ये होगा अंतः कोण, और एक ये होता है अंतः कोण। जो एक ही साइड के अंदर के जो कोण है उनको हम अंतः कोण बोलते हैं, है ना। तो एक एक ही साइड के, अब रेखा समांतर मतलब तिर्यक रेखा के एक ही साइड के कौन कौन से हुए, 2 और 5, है ना, और दूसरा 3 और 8, यही हुआ ना। यस और नो बेटा, जल्दी बताओ, यही दो युग्म बनेंगे। तो अब अगर ये रेखाएं समांतर होती है ना, अगर रेखाएं समांतर होती है बेटा, तो इनका जो युग्म होता है उनका सम 180 डिग्री का होता है। मतलब 4 और 5 का सम 180 डिग्री होगा, सिमिलरली 3 और 8 का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, समझ आया। कुछ किया मैंने कहीं, है ना, इनका सम 180 डिग्री होगा। और कहने का मतलब बेटा क्या है कि एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं उनका सम क्या होता है, संपूरक होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक तो सबने पढ़ा है ना, जिनका सम 180 डिग्री होता है, यही पढ़ा था ना हमने। क्लियर है या नहीं, ये कब होगा बेटा, जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। तो हमने देखा था अंतः कोणों के दो युग्म बनते हैं एक ही साइड के, उनका सम 180 डिग्री होता है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे पास बेटा मान लीजिए एक ये 59 डिग्री का है और मुझे ये दूसरा निकालना है, तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो आप यहां से आराम से निकाल सकते हो, 180 माइनस ये कर दोगे, कितना आएगा बताओ जरा, 121 डिग्री। चेक करिए और बताइए बेटा, सभी को क्लियर हुआ है।
किसी को डाउट है? सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, एक ही ओर के अंतःकोण। अच्छा मैं ये वाला पूछूंगी तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि मैम ये तो संगत कोण है, ये तो वैसे ही दोनों बराबर होंगे। आप इस वाले कॉन्सेप्ट से भी देखोगे तब भी रेखीय घूम बनेगा, तब भी 121 डिग्री का होगा, है ना। तो बहुत मतलब अब आपको बहुत सारी चीजें पता है, आपको संगत कोण पता लग गया, आपको एकांतर अंतःकोण एकांतर बाह्य कोण पता लग गया, आपको ये पता लग गया एक ही साइड के अंतःकोणों का युग्म 180 डिग्री का होता है। तो आप इजिली कोई भी आपसे पूछ ले, मतलब आपसे कोई सा भी एंगल पूछ लिया जाए, अगर एक एंगल दिया है तो आप कोई भी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, सबको क्लियर हुआ है तो मैं क्वेश्चंस ले लूं पोल में। चलो फिर बहुत बढ़िया, सबका यस आ रहा। तो पहला क्वेश्चन है ये, वो कहता है कि अगर L1 एंड L2 दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, आप बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, किसका, किन दो सम का सम जो है 180 डिग्री होगा। आप पहले अपना चेक कर लो कि किनका होता है, और उसमें से फिर ऑप्शन में ढूंढ लो कि आपका वाला मौजूद है या नहीं। आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है, ध्यान से करिएगा, अपनी पहले कॉपी में कर लो, फिर आप चेक करो कौन सा आपको दबाना है, फिर पोल में जाके करो। वेरी गुड, ध्यान से करिए बेटा, ध्यान से देखिए पहले फिर करिए। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, सभी कीजिए। दिए गए चित्र में अगर L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं तो सही विकल्प का चयन कीजिए। वेरी गुड, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कीजिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी को पता है सिर्फ दो युग्म होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, एक तो 3 और 6, और दूसरा है आपका 4 और 5, राइट। यही दो होंगे, यानी कि 3 और 6 का सम 180 डिग्री होगा, और दूसरा बेटा कौन सा होगा, 4 और 5 का सम भी 180 डिग्री होगा। तो ऑप्शन में तो सिर्फ एक ही मौजूद है, 4 और 5, इनका सम 180 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, है ना।
सिर्फ ये वाला प्रेजेंट है, ये वाला तो प्रेजेंट ही नहीं है, 4 और 3 और 6 वाला, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक वापस बताना ये वाला। बेटा आपको भी मैंने बताया था क्या कि अंतः कोणों का जो सम होता है, हाँ जी बेटा प्रिया की आईडी से बोलिए, अंतः कोणों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब अंतः कोण तो दो ही है ना, दो का पेयर है, एक साइड के अंतः कोण कौन कौन से हैं यहाँ पर एक 3 है और 6 है ना। तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। कोण 3 प्लस में कोण 6 180 डिग्री, अंतः कोणों का युग्म है। और इधर देखोगे तो 4 और 5 है, तो 4 प्लस 5, हमने अभी पढ़ा है ना कि अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो एक ही साइड के अंतः कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर ही दो आएंगे, सिर्फ इनमें से जो प्रेजेंट है बेटा वो सी वाला ऑप्शन है सिर्फ, ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा ये, वो कहता है कि दिए गए चित्र में अगर P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और आपको एक एंगल दिया हुआ है कितने का, 125 डिग्री का, तो आपसे उसने पूछा है कि आप निकालिए कि एंगल D कितना होगा, ठीक है। एंगल D आपको बताना है कितना होगा, कौन सा एंगल बताना है, ध्यान से देखोगे तो आप लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये आपको 125 का दिया हुआ है, आपको D निकालना है। कीजिए जरा, ध्यान से करना है बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। आपको 125 डिग्री एक एंगल दिया और आपसे उसने पूछा है कि आप बताइए कि जो डी एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा सभी। वेरी गुड, आपको एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल उसने पूछा है, आप बस ध्यान से करेंगे बेटा तो सामने ही दिख जाएगा आपको क्या करना है। वेरी गुड, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए बेटा सारे। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, यहाँ तो आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए था
कि ये देखो संगत कोण बन रहे हैं, सीधा डायरेक्ट एफ बन रहा है ना। और जब एफ बनता है तो ये कोण इसके बराबर होता है। अगर आपको इससे भी नहीं आता तो आप ये वाला निकाल सकते थे, एफ कोण 55 डिग्री का। फिर आपको पता है अंत्य कोणों का युग्म 180 डिग्री का होता है, फिर भी 125 डिग्री निकाल सकते थे। तो आंसर 125 डिग्री है। कैसे? अगर आप संगत कोण का कॉन्सेप्ट लगाते हो, अगर कोण आपस में समांतर है रेखाएं, तो आपका ये 125 डिग्री का है, तो डी भी 125 का हो जाएगा। अगर आप यहां से लगाते हो बेटा तो 125 प्लस में एफ, है ना, रेखिक युग्म बना रहे हैं, तो एफ आपका यहाँ पर कितना आ जाता, 55 डिग्री आ जाता। फिर आपको पता है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो आप यहाँ से डी निकाल लेते। और काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? बेटा आपको सारी चीजें देखनी चाहिए, कहीं वो संगत कोण तो नहीं बन रहा एक साइड के हैं, तो अगर वो अलग अलग साइड के एकांतर कोण तो नहीं बन रहे, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको माइंड में सारी चीजें रखनी होती हैं। ठीक है, वेरी गुड। सबको क्लियर हुआ है? ठीक है, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।